अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पाकिस्तान में बेरोज़गारी और नीम बेरोज़गारी का मसला। जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो तकरीबन 30 से 40% जो है वो अवाम जो है वो जमीयत मेहनत पर जो है वो उनका आप कह सकते हैं जमीयत मेहनत में जो है वो शामिल होते हैं। यानी कि 30 से 40% अवाम जो है वो काम करने के लिए या रोज़गार के लिए जो है वो वर्किंग जो होते हैं वो कर रहे होते हैं। लेकिन ये बढ़ती हुई आबादी की वजह से उनके रोज़गार के अंदर भी जो है वो कंटिन्यूस जो है वो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हमारी आबादी में जैसे जैसे इजाफा होता जा रहा है, शरह नमूम के अंदर जो है वो बर्थ रेट के अंदर जो है वो इजाफा होता जा रहा है, तो हमारे आबादी के बढ़ने की वजह से भी हमारे मुल्क की जो बेरोज़गारी है और नीम बेरोज़गारी जो उसकी रेशो में भी पहले से कई गुना जो है वो इजाफा होता जा रहा है। तो सबसे पहले है हमारे पास जो पॉइंट है वो है अफरात आबादी। पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो इसकी वजह से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो होगा वो भी बढ़ता चला जाता है। यानी कि बेरोज़गारी जो होगी वो हमारे पास बढ़ती चली जाएगी और एम्प्लॉयमेंट जो होगा वो हमारे पास कम होता चला जाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज वसाइल ज़राए जो है वो हमारे पास उस शरह से नहीं बढ़ रहे जिस शरह से जो है वो हमारे मुल्क की जो आबादी है उसके अंदर इजाफा होता चला है। तो इस वजह से भी आपके मुल्क के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो है बेरोज़गारी और नीम बेरोज़गारी का जो है वो आपको सामना करना पड़ता है। उसके बाद है सेकंड है हमारे पास सनती पसमानदगी। इंडस्ट्रियल आपको जो है वो बैकवर्डनेस है आपके मुल्क के अंदर। सनती तौर पर आपका जो मुल्क है वो पसमानदा है। हमारे मुल्क के अंदर जो है वो ज़्यादातर जो होता है वो रॉ मटेरियल जो होता है वो तैयार किया जाता है, और ये बात है कि रॉ मटेरियल जब एक्सपोर्ट किया जाता है तो इसके बदले में जब हमें उसकी प्रोडक्ट बनकर आती है, जब इंपोर्ट आती है तो वो हमें उससे कई गुना ज़्यादा जो होती है वो महंगी हासिल करनी पड़ती है। तो इस रॉ मटेरियल की वजह से ही हमारी इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ इसी के कारखाने ज़्यादा है, तो हमारी इंडस्ट्री जो है वो कंटिन्यूस जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। और जितनी प्रोडक्शन हमारे मुल्क के अंदर होती है जो एक्सपोर्ट लेवल की होती है वो मोस्टली जो होती है वो हमारे मुल्क की पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने की वजह से उसकी डिमांड अपने मुल्क के अंदर ही जो होती है वो सारी की सारी पूरी हो जाती है। तो यानी कि वो जितनी प्रोडक्शन होती है वो सप्लाई यहीं पर यूटिलाइज हो जाती है, तो उसको हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। और हमारे मुल्क के अंदर कोई नई इंडस्ट्रीज़, नए कारखाने, नई सनतें भी जो है वो मुतारिफ नहीं हो रही। इस वजह से जो है वो आपके मुल्क के अंदर बेरोज़गारी के अंदर भी जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है। उसके बाद हमारे पास नंबर थर्ड है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे वर्क जो है वो वेदर के हवाले से होती है। जैसे हमारे पास चीनी के कारखाने हैं, चावल के कारखाने हैं, ये सीजन्स में चलते हैं। यानी कि चीनी के सीज़न में चीनी के कारखाने चलेंगे, चावल के सीज़न के अंदर जो होंगे वो चावल के कारखाने चलेंगे। तो ये वाली जो लेबर होती है हमारे पास, ये 6 माह काम करती है और 6 माह जो होती है वो फारिग हो जाती है। तो उनको सीज़न के अंदर काम मिल जाता है, उसके बाद आउट सीज़न जब जाते हैं तो इनका जो काम होता है वो ज़ीरो पर आ जाता है। तो इसका मतलब एक सीज़न में वो बहुत सारे रोज़गार होते हैं, दूसरे सीज़न के अंदर जो होते हैं वो बेरोज़गार हो जाते हैं। तो इन वजूहत की बिना के ऊपर भी हमारे पास कुछ लोग जो होते हैं बेरोज़गारी की शरह में आ जाते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो नीम बेरोज़गारी की शरह में आ जाते हैं। और उसके बाद है सरमाए की किल्लत, नंबर 4 है हमारे पास सरमाए की किल्लत। सेविंग्स जो होती हैं वो हमारी बराबर होती है हमेशा इन्वेस्टमेंट्स के, और ये जो सेविंग होता है इसका फंक्शन होता है इनकम के साथ कि बचतें जो होती हैं वो इन्हिसार करती हैं आमदनियों के ऊपर। तो पाकिस्तानी अवाम की आमदन कम होने की वजह से इनकी बचतें भी जो होती हैं वो कम होती हैं। तो बचत के कम होने की वजह से ये जो सेविंग इन्वेस्टमेंट्स के बराबर है, आज जो हम बचा रहे होते हैं ये इसी ने जाकर जो होता है वो आगे इन्वेस्ट होना होता है। तो सेविंग्स के कम होने की वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट्स कम होती है। जब इन्वेस्टमेंट कम होती है तो हम इसके साथ हमारा जो तश्कील सरमाया होता है, यानी कि ये इन्वेस्टमेंट जो बढ़ती हैं इन्हीं इन्वेस्टमेंट्स को हम जो होता है आगे जब यूटिलाइज़ करते हैं तो इसके अंदर भी कंटिन्यूस कमी होती जाती है। इस वजह से भी हमारे मुल्क के अंदर जो होता है वो बेरोज़गारी जो होती है वो पहले से कई गुना जो है वो बढ़ती चली जा रही है। उसके बाद है फ़नी तालीम, फ़नी और तकनीकी
टेक्निक्स जो है वो हमारे ज़्यादातर जो है वो हमारे हाँ जो है वर्कर या जो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आप कह सकते हैं क्लैरिकली जो होते हैं वर्क्स जो होते हैं वर्कर जो होते हैं वो तैयार होते हैं। तो फ़न के हवाले से आप कह लें यानी कि उनके पास टेक्नोलॉजी जो होती है या वर्क एक्सपीरियंस जो होता है दूसरा वो उनकी लाइफ में कम होता चला जाता है। पाकिस्तान में बेरोज़गारी की एक वजह यह भी है कि यहाँ पर हुनरमंद अफराद की कमी और लोग फ़नी और तकनीकी लिहाज से जो होते हैं वो तरबियत याफ्ता नहीं होते। इस जहालत और नाख्वानगी की वजह से आम मजदूर का जो तनासब होता है आउटपुट के हवाले से वो कम होता है और ऐसी ही आवाम जो होती है ऐसे ही मजदूर जो होते हैं वो हमारे पास जो होते हैं वो मार्केट के अंदर जो होता है हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। इसी तरह से मजबूरी तौर पर हमारी बेरोज़गारी के अंदर भी जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है। उसके बाद है सियासी अदब इस्तेहकाम। सियासी अदब पॉलिटिकल जो सिचुएशन होती हैं वो अनस्टेबल है। इसकी वजह से भी आए रोज़ हड़तालें होती हैं, दंगे फसाद होते हैं, जलसे होते हैं, फैक्ट्रियाँ तालाबंदी हो जाती हैं, अदारे बंद हो जाते हैं। इन वजूहात की बिना के ऊपर भी आपके बहुत सारे वर्कर बहुत सारे अदारे जो होते हैं वो वहाँ पर काम करने वाले जो लोग होते हैं वो बेरोज़गारी का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशंस अगर अनस्टेबल है कोई भी गवर्नमेंट्स की जो प्लानिंग होती है वो अपनी पाया तकमील तक जो होती है वो नहीं पहुँच सकती, यानी कि वो पूरी नहीं होती आप कह सकते हैं। तो अगर पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल हो जाती हैं तो फिर जो प्लानिंग होती है 5 ईयर्स 3 ईयर्स जो प्लानिंग होती है हुकूमत की उसके मुताबिक जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं तो उनको अपने टाइम या मुद्दत के अंदर जो होता है उसको पूरा किया जा सकता होता है। इस वजह से भी आपके मुल्क के अंदर अनस्टेबिलिटी होती है। नंबर 7 है खुदकार मशीनें। कुछ ऐसी भी मार्केट में मशीनें आ गई हैं, यानी कि आप कह लें कि बाहर से जब हम जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं बाहर से हैवी ड्यूटीज़ जो होती है वो हम इंडस्ट्री के हवाले से या फिर एग्रीकल्चर के हवाले से जब हमने मशीनरी जो है इंपोर्ट की है तो वो ऐसी मशीनें हैं जहाँ पर पहले 10-10 लोग या 100-100 लोग काम कर रहा होता है। वो सारे काम जो होते थे वो अब एक अकेली मशीन जो होती है वो कर लेती है। खुदकार मशीनें यानी ऑटोमेटिक जो होती हैं वो मशीनें होती हैं जो वर्कर जितना काम पहले मजदूर करते होते थे अब वो सारी की सारी जो वर्किंग होती है वो मशीनरी करना शुरू कर दिया, जिसमें रोबोट्स भी आ गए आपके और आप एग्रीकल्चर के अंदर जो होते हैं वो मशीनरी इतनी सारी आ गई। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी आ रही है इसकी वजह से हमारी आउटपुट के अंदर तो इजाफा हो रहा है, लेकिन दूसरी साइड पर जो है हमारे कुछ लोगों के जो रोज़गार भी हैं वो भी कम होते जा रहे हैं, तो बेरोज़गारी में भी इजाफा होता जा रहा है। उसके बाद नंबर 8 है गैर ममालिक से अफरादी क़ुव्वत की बात। 9/11 के वाक़े के बाद बहुत सारे ममालिक में से जो पाकिस्तानी अवाम जो थी, जो मुसलमान लोग जो थे, उनको निकालना जो था वो शुरू कर दिया। बहुत सारे वर्कर जो थे वो वहाँ से वापस जो अपनी अपनी कंट्रीज़ के अंदर जो है वो ज़्यादा शुरू हो गई। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो 9/11 के वाक़े के बाद बहुत सारी लेबर जो थी वो वापस आ गई। लिहाजा अक्सर ममालिक में से हमारी अफरादी क़ुव्वत को वापस आना पड़ा, मसलन कुवैत, इराक़ और अमेरिका, वहाँ से भी आवाम जो थी वो वापस आ गई। और जब इराक़ के अंदर जंग लगी तो वहाँ से भी पाकिस्तानी जो आवाम थी वो या पाकिस्तानी जो लेबर थी वहाँ से वापस आना शुरू हो गई। तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर जो थे अफरादी क़ुव्वत की मिकदार में इजाफा हो गया, जबकि हमारे पास इतने वसाइल और ज़राए नहीं थे, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में उनको जो जितनी आवाम बाहर से वापस आ रही उनको यूटिलाइज़ किया जा सके। तो इसकी वजह से हमारी बेरोज़गारी के अंदर भी जो था वो इजाफा होता जाए। और हमारे मुल्क में ज़्यादातर जो इन्हिसार होता है वो आवाम का ज़राअत पर इन्हिसार है। हमारे मुल्क में ज़्यादातर इन्हिसार जो हो रहा है वो ज़रूरी पैदावार के ऊपर है, कह सकते हैं। ज़्यादातर हमारे मुल्क में ज़रूरी इन्हिसार है। हम ज़्यादातर एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है उनके ऊपर इन्हिसार करते हैं, ज़राअत के ऊपर जो होता है वो हम ज़्यादा इन्हिसार करते हैं कि हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन अच्छी होती है, उसी को हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके बदले में जो होता है वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी जो होता है वो बेहतर होता है, या हमारे मुल्क के रोज़गार के अंदर भी जो होता है वो इजाफा होता है। लेकिन
जब हम यहाँ पर खुद कार मशीनरी का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो जो पहले वर्कर्स को जो काम मिल रहा था एग्रीकल्चर के शोबा के अंदर, उनके काम के अंदर भी कमी हो जाएगी, वहाँ से भी लेबर जो होगी वो अनएम्प्लॉयमेंट जो होगी उनको सामना करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि ज़राअत के ऊपर हमारा ज़्यादा इंहिसार होने की वजह से यहाँ पर आपको नज़र आएंगे मख्फी बेरोज़गारी भी नज़र आएगी, यानी कुछ ऐसे काम भी होंगे, यानी कि वर्कर का ऐसा काम भी होगा। मख्फी बेरोज़गारी से मुराद होता है कि सपोज करें 4 लोग काम कर रहे हैं, बेसिकली वो काम जो होता है वो 2 लोगों का होता है, लेकिन ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व किए होते हैं, तो ये आपके पास मख्फी बेरोज़गारी की कंडीशन आ जाती है। तो ज़राअत के अंदर हमें मोस्टली जो होता है वो मख्फी बेरोज़गारी नज़र आती है। तो अगर उन लेबर्स को वहाँ से निकाला जाए और सनत अगर हमारी प्रमोट हो जाए, इंडस्ट्री अगर प्रमोट हो, तो वहाँ पर इनको यूटिलाइज़ करके बेरोज़गारी के अंदर जो है वो कमी भी की जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।